कि जो सीयूटी है, सीयूटी का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक पेपर देना होगा लैंग्वेज का, एक किसका पेपर देना होगा, लैंग्वेज का। इसी के साथ आप लोगों को डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेंगे और एक पेपर आप लोगों को जर्नल टेस्ट भी यहां। तो लैंग्वेज का पेपर 45 मिनट का होता है, ठीक है। वैसे ही डोमेन का, जैसे हिस्ट्री का पेपर है तो हिस्ट्री का आप लोगों का 45 मिनट का पेपर होगा और 45 मिनट में आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। फिर बात करें जीटी का पेपर की, जीटी के पेपर की समय सीमा क्या है, तो जीटी के पेपर की समय सीमा लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी कितना, तो लगभग 55 मिनट। तो आप लोगों को न्यू वाली ही यहां पर क्या लेना है, एनसीईआरटी लेना है और उसी को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जो चैप्टर हटा दिए उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। कैसे करें सीयूटी यूजी 2024 की तैयारी, ऐसे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में चल रहे हैं और उसी का जवाब लेकर मैं अली सर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे सीयूटी यूजी 2024 को तैयार करने की हम लोगों की अप्रोच क्या हो, सीयूटी यूजी की हम लोगों की रणनीति क्या हो, कैसे हम बोर्ड एग्जाम के साथ सीईटी को क्रैक करके हम हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मैं अली सर लेकर आया हूं। तो चलिए बात करें बेसिक डिटेल से। बेसिक डिटेल में बात करें तो बेसिक डिटेल में आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो सीयूटी की एग्जाम है इसकी संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो बच्चों आप लोगों को यहां जानकारी दे दूं कि जो सीयूटी है, सीयूटी का स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप लोगों को एक पेपर देना होगा लैंग्वेज का, एक किसका पेपर देना होगा, लैंग्वेज का। इसी के साथ आप लोगों को डोमेन सिलेक्ट करना पड़ेंगे और एक पेपर आप लोगों को जर्नल टेस्ट भी यहां पर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, जर्नल टेस्ट। तो आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर, एक लैंग्वेज कंपलसरी है आप लोगों को देना, ठीक है। चाहे हिंदी, इंग्लिश या 13 अन्य भाषाएं भी यहां पर रखी गई हैं, जिसको जो भाषा लेना है वो ले सकता है, ठीक है। इसके बाद डोमेन क्या है, तो बच्चों डोमेन जो आप लोग अभी बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जिस भी स्ट्रीम से आते हैं, ठीक है, जैसे साइंस से आते हो, आर्ट्स से आते हो, तो जो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी में से जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, उसको यहां पर लेना होता है। जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो यहां पर मैथ्स को लेते हैं, वो यहां पर फिजिक्स को लेते हैं, वो केमिस्ट्री को लेते हैं, वो बायोलॉजी को लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार डोमेन सब्जेक्ट यहां पर लेना होते हैं। और जीटी जर्नल टेस्ट, इसके अंतर्गत एप्टीट्यूड आता है, इसके अंतर्गत रीजनिंग आता है, इसके अंतर्गत जीके आता है, जीएस आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत जीए आता है, जर्नल अवेयरनेस आता है। तो ये 3 आप लोगों को पेपर है अलग अलग, ठीक है। इसके बाद बात करें, ये तो बात हुई हम लोगों की संरचना की। इसके बाद बात करें तो एमसीक्यू आधारित पूरी के पूरी ये एग्जाम है। कैसी एग्जाम है बच्चे, तो ये एमसीक्यू आधारित ये आप लोगों को एग्जाम देखने को मिलेगी। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में कितने एमसीक्यू आते हैं बच्चे, तो लैंग्वेज का जो पेपर होता है इसमें लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी कितने, तो 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप लोगों को 40 करना होते हैं। इसके बाद बात करें डोमेन, तो डोमेन आपने 2 लिए हैं, 3 लिए, तो एक डोमेन मतलब जैसे एक डोमेन मतलब एक सिंगल पेपर भी लिया है हिस्ट्री, तो आप लोगों को एक पेपर यहां पर देखने को मिलेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे और यहां पे भी आप लोगों को 40 क्वेश्चन करना होते हैं। आप आएंगे कितने बच्चे, तो 50 क्वेश्चन आएंगे और करना कितने होंगे आप लोगों को, तो 40 क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को करना होंगे। फिर बात करें हम लोग इसके आगे, ठीक है, जीटी की बात करें तो जीटी में 60 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन करना होते हैं। तो ये बात हुई हम लोगों की एमसीक्यू आधारित एग्जाम है। तो लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन आते हैं, डोमेन में कितने आते हैं और जीटी में कितने आते हैं, ये हम लोगों ने यहां पर बात की। फिर बात करें समय सीमा की, क्या इसका टाइम कितना होता है पेपर देने का, तो बच्चों लैंग्वेज और डोमेन की बात करें तो लैंग्वेज का पेपर 45 मिनट का होता है, ठीक है। वैसे ही डोमेन का, जैसे हिस्ट्री का पेपर है तो हिस्ट्री का आप लोगों का 45 मिनट का पेपर होगा और 45 मिनट में आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। फिर बात करें जीटी का पेपर की, कि जीटी के पेपर की समय सीमा क्या है, तो जीटी के पेपर की समय सीमा लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगी कितना, तो लगभग 55 मिनट के आसपास देखने को मिलेगी,
ठीक है। वही बात करें प्रश्नों की संख्या, प्रश्न कितने आते हैं तो आप लोग ये भी देख चुके हैं, यहां 50 आते हैं। ठीक है, यहां आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां भी 50 आते हैं, यहां 60 आते हैं। यहां लैंग्वेज में 50 में से 40 करना पड़ते हैं। ठीक है, डोमेन में 50 में 40, और जीटी की बात करें तो 60 में से लगभग 50 क्वेश्चन यहां पर करना पड़ते हैं। एक चीज और बता दूं, नंबर की बात करें तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। मतलब सीधी सी बात है, आप लोगों को लैंग्वेज में जो 40 क्वेश्चन करना पड़ रहे हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन करना अनिवार्य है। मतलब 5 इंटू, ठीक है, 5 इंटू हम लोग बात करें कितने 40, तो टोटल नंबर ऑफ कितना बन जाएगा ये, तो 200 नंबर का पेपर बन जाएगा। तो सीधी बात है, लैंग्वेज का जो पेपर होगा कितने नंबर का बन जाएगा, तो 200 नंबर का यहां पर बन जाएगा। वही डोमेन की बात करें तो डोमेन की भी यही कहानी है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है, और करना कितने हैं 40, तो 5 का इंटू 4 में कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो आप लोगों का 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो ये कहानी हम लोगों की लैंग्वेज डोमेन जीटी, ठीक है, सारी हम लोगों ने, तो सिर्फ अभी यहां पर हम लोगों ने बेसिक डिटेल बात की है। इसकी संरचना एमसीक्यू आधारित एग्जाम है, समय सीमा और प्रश्नों की संख्या क्या है, ये आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें आगे चलकर, इसमें हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों की जो सीयूटी एग्जाम है इसका बेसिक सोर्स क्या है, इसको कहां से पढ़ा जाए। तो बच्चों आप लोग जो अभी एनसीईआरटी, जो आप लोग आपकी बोर्ड एग्जाम पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम भी जो है उसका भी जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी आधारित ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि भैया मेरे को क्या अलग से कोई बुकलेट पढ़ना पड़ेगी क्या, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो बेसिक सोर्स क्या है इसका, सीयूटी की तैयारी करने का, तो एनसीईआरटी, क्योंकि जो एनटीए है जो सीयूटी की एग्जाम को कंडक्ट करता है, एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि हम जो एग्जाम लेते हैं, ठीक है, सीयूटी, ये हम लोगों की एनसीईआरटी जो आपकी बोर्ड का जो एग्जाम का सिलेबस है उसी पर आधारित होती है। तो बात करें सीयूटी का बेसिक सोर्स क्या है, तो एनसीईआरटी का ही जो सिलेबस होता है वही हम लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अब बात यह आती है कि सीयूटी 2024 के अंदर आप लोगों को एनसीईआरटी 2 प्रकार की देखने को मिलेगी, एक न्यू एनसीईआरटी और एक हो जाएगी यहां पर ओल्ड। तो अब आप लोग दुविधा में पड़ जाओगे, सर हम न्यू से पढ़े या ओल्ड से, क्योंकि ओल्ड वाली में से इस साल आप लोग देखोगे तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने कई सारे चैप्टर हटा दिए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों कि आप लोगों को न्यू वाली एनसीईआरटी, क्योंकि सीयूटी एग्जाम भी लेगा ना, सीयूटी का जो पेपर होगा एनटीए का, तो वो नई वाली कोई वहां पर प्रिपेयर करेगा। तो आप लोगों को न्यू वाली ही यहां पर क्या लेना है, एनसीईआरटी लेना है, और उसी को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो जो चैप्टर हटा दिए उसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। समझ में आया इतना? तो ये बात हुई हम लोगों की कि जो हम लोगों की सीयूटी की एग्जाम है इसको पढ़ने का हमारा सोर्स क्या हो, तो जो अभी आप बोर्ड की एग्जाम में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही सीयूटी की तैयारी के लिए भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग इसमें, अब आगे क्या, तो समझने और याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों समझने और याद करने के लिए भी हम लोगों को एनसीईआरटी का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसी का प्रयोग करना है आप लोगों को समझने में भी। आप सब जानते हैं कि एनसीईआरटी से अच्छा तो कोई समझा ही नहीं सकता, वो खुद चलती फिरती एक टीचर है। तो एनसीईआरटी से ही आप लोगों को क्या करना है, समझना भी है, और जो एनसीईआरटी के अंदर जो बॉक्स बने होते हैं ना, कॉलम बने होते हैं, उसके अंदर जो वो मेमोरी जो यादें वो लिखता है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, है ना। तो आप लोगों को याद करने जो योग्य बातें वहां पर लिखी होती हैं एनसीईआरटी के अंदर, उसको आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से याद करना है। समझ रहे ना? तो समझने और याद करने दोनों के लिए ही आप लोगों को एनसीईआरटी को क्या करना है, लेके चलना है, सीयूटी यूजी 2024 के लिए। अब आगे बात करें, अब आगे कहानी के अभ्यास,
अभ्यास कहां से करें सर, प्रैक्टिस कहां से करें, इसके बाद सर हमको परीक्षा जैसा माहौल कैसे मिलेगा। तो बच्चे अभ्यास प्रैक्टिस की हम लोग बात करें तो आप लोगों को सीबीटी देना चाहिए। आप लोगों को क्या देना चाहिए, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, किसके लिए, सीयूटी यूजी 2024 के लिए। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ लोगे एनसीईआरटी से, लेकिन आप लोग आपका जो आसपास का जो माहौल है, ठीक है, उसको वहां एग्जाम जैसा कैसे बना सको, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों को ज्यादा दें। आप लोगों को कई सारी ऐसी संस्थान देखने को मिलेगी, और तो और जो सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल है, ये तक आप लोगों को अपनी ऐप के माध्यम से आप लोगों को सीबीटी देता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देता है, लेकिन वो एग्जाम के करीब आके देता है। ठीक है, तो आप लोगों को सीबीटी भी देना है, ऐसा नहीं कि मोबाइल पे, मोबाइल और कंप्यूटर, क्योंकि बच्चों, क्योंकि जो आप लोगों की सीयूटी यूजी 2024 है, ये पूरी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, पूरी एमसीक्यू है, पूरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित आप लोगों को यह देखने को मिलती है। तो आप लोगों को वैसा ही माहौल, वैसे ही मानसिकता आप लोगों की इस एग्जाम के प्रति बन जाए कि भैया अच्छा पेपर में ये हम लोगों के साथ में होने वाला है, तो वो सारी चीजें पहले ही घट जाएं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को मस्ट कंपलसरी है क्या, तो आप लोगों को सीबीटी देना है परीक्षा जैसा माहौल तैयार करने के लिए, और तो और अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए तो हम लोग हैं ही। ठीक है, हम लोग एमसीक्यू सेशन लाते हैं, और एमसीक्यू सेशन को करिए हमारे साथ में, जिससे कि क्या हो, आप लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी है एनसीईआरटी से पीछे की तरफ, उसको ज्यादा आप लोग क्या कर सको, मेमोराइज कर सको, उसको ज्यादा आप लोग क्या कर सको, याद कर सको, क्योंकि क्वेश्चन से रिकॉल होती है बच्चे चीजें। इसीलिए कहा जाता है कि थ्योरी थोड़ी कम पढ़ी जाए और ज्यादा उस चैप्टर के क्या लगाए जाए, तो एमसीक्यू लगाए जाए, क्योंकि पूरा चैप्टर ही रिकॉल करवा देते हैं क्या, एमसीक्यू। तो एमसीक्यू और सीबीटी यह आप लोगों को करना है, किसके लिए, सीयूटी 2024 के लिए मस्ट है। आगे चर्चा करते हैं, अब बात करें आगे चलकर कि सर रणनीति क्या हो, क्योंकि हम तो अभी बोर्ड एग्जाम भी दे रहे हैं, अभी तो हमको पास होना है 12वीं के अंदर। ठीक है, और 12वीं पास करने के बाद उसके बाद हम सोचेंगे सीयूटी के बारे में। तो बच्चे ऐसा नहीं है, हमको बोर्ड भी साथ लेके चलना है और हमें सीयूटी 2024 को भी साथ लेकर चलना है। तो कैसे हम लोग हमारी ड्राफ्टिंग करें, कैसी हम हमारा प्रारूप बनाएं, स्वरूप बनाएं और हमारी रणनीति को तैयार करें, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है, फिर से सुनना, जो एनटीए उसने साफ के रखा है कि भैया सीयूटी का जो सिलेबस है, आपका जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है 12वीं कक्षा का, ठीक है, उसी से मेल खाता है, हम वहीं से। तो क्यों ना हम अभी से 12th क्लास को भी और किसको, सीयूटी को लेकर, सिर्फ करना क्या है, थोड़ी अप्रोच में चेंजेस लाने हैं। क्या करने हैं, सिर्फ अप्रोच, समझ रहे ना, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना है। पहले तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से, आपने बोर्ड के सिलेबस को अच्छे से क्या कर लो, कवर कर लो, एक एक चीज बारीकी से, थ्योरी वाला पूरा पार्ट पढ़ डालो, क्या कर डालो, पूरा पढ़ डाल भैया। ठीक है, इसके बाद अब सुनना कहानी, सिलेबस पढ़ लिया, अब सिलेबस से दोनों प्रकार के क्वेश्चन तैयार करो, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू हो गए आप लोगों के। ठीक है, सब्जेक्टिव में कैसा, यहां क्वेश्चन फिर उसका आंसर, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, फिर क्वेश्चन ये आंसर, ये आप लोगों की बोर्ड एग्जाम को निकालने में मदद करेगा। ये क्या करेगा, आप लोगों को पूरा पढ़ लिया आप लोगों ने सिलेबस, उसी से आप लोग क्या करते जाएं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लें। ये आप लोगों को आपकी जो बोर्ड एग्जाम है 12th की क्लास है, इसको पास कराने में क्या करेगा बच्चे, यह हेल्प आप लोगों को करेगा। लेकिन ठीक है, उसी के साथ आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव भी निकालने हैं। उसके क्या निकालने हैं आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव। यह ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में तो फायदा पहुंचाएंगे ही आप लोगों की, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव सीयूटी का आधार बनेंगे। क्या बनेंगे, बेस बनेंगे। तो आप जब सिलेबस पढ़ रहे हो तो कीवर्ड जो आ रहे हो उनको हाईलाइट कर दिया करो, क्या कर दिया करो, और वहां से दिमाग के अंदर मेमोराइज किया करो कि अच्छा यहां से इस प्रकार का कोई एमसीक्यू बन सकता है क्या, समझ में आ रहा ना। तो इस प्रकार आप
जब 12वीं का जो पेपर दे रहे होगे मार्च तक, तो मार्च तक आप लोगों को यही प्रक्रिया अपनाना है, सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। उसके साथ में आप लोगों को इस प्रकार से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, और मैं यहां पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा बच्चे, क्या कि आप आपके यहीं पर शॉर्ट्स नोट्स भी बना ले, या शॉर्ट नोट्स यहां पर आप लोग बना ले, समझ में आ रहा ना, जिससे कि आप लोगों को जब इसके 2 महीने बाद, जब मार्च में आप लोग पेपर दे रहे होगे, उसके 2 महीने बाद जब आपकी सीयूटी का पेपर होगा, तो ये शॉर्ट नोट्स ही आपके लिए राम बाण का काम करेंगे। समझ में आ रहा ना, क्योंकि शॉर्ट नोट एक बार बन गए तो सिर्फ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो बार 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 रिवीजन करना पड़ेगा। और आगे के जो 2 महीने इसमें आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप, मतलब कब से कब तक, तो मार्च से, ठीक है, मार्च से मई फर्स्ट वीक तक आप लोगों को इस स्टेप का अनुसरण करना है। क्या इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस में क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। क्या करने हैं, मॉक टेस्ट। भैया अब आप लोग सोच रहे हो सर मॉक टेस्ट क्या है, ये तो सुना ही नहीं। मॉक टेस्ट ये बच्चे कि जो पेपर आप लोगों का सीयूटी की एग्जाम में आने वाला है, जिस पैटर्न पे, उसी पैटर्न पर आधारित जो अलग अलग संस्थाएं, जैसे हमारा सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल, हम ऐप के माध्यम से भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको दे सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देना है, जिससे कि एग्जाम से पहले आप आपका खुद का क्या कर सको, आंकलन कर सको। इसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, खूब सारे, जितने भी सीयूटी के 2002 साल के जो पेपर हुए हैं उन सभी को आप लोगों को लगाना है। इससे क्या फायदा होगा, आप लोगों को लेवल पता चलेगा कि अच्छा एग्जाम का लेवल क्या है। फिर बात करें तो इसके बाद आप लोगों को खूब 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 सारे एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर के खूब 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 सारे आप लोगों को क्या लगाने हैं, एमसीक्यू 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 लगाने हैं। तो इस स्टेप का अनुसरण करके आप क्या कर सकते हो, सीयूटी यूजी 2024 को पास कर सकते हो। और आप जो सोच रहे हो कि मुझे डीयू जाना है, मुझे जामिया जाना है, मुझे अलीगढ़ जाना है, मुझे इलाहाबाद जाना है, तो इन ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप लोग इसी प्रकार पहुंच सकते हो। तो बोर्ड और सीयूटी दोनों को हम लोगों को आज से, अभी से लेकर चलना होगा। इतना क्लियर हुआ? तो आप लोगों को ये जो मैंने रणनीति बताई, इसी का क्या करना है, अनुसरण करना है, पालन उसका करना है, उसी को फॉलो करना है। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।